भागवत सेवा करना, गुरु सेवा करना, भगवान की सेवा करना, ये सब धर्म है। वैष्णव के लिए, भागवत के लिए यह धर्म है। लेकिन दंभ किसको कहते हैं? दंभ अर्थात अपने महत्व को प्रकट करना। भागवतों को भोजन प्रसाद पवा करके मन में यदि ये आता है कि भागवत मेरी प्रशंसा करें, देखो कितना अच्छा पवाया, खूब सारे भोजन का प्रबंध किया था, बहुत तरह की वैरायटी थी, बहुत प्रकार की चीज पाने को मिली, खूब मनुहार कर करके पवाया। और कोई कोई तो ऐसे भी होते हैं कि किसी कारणवश कोई भागवत यदि मनुहार न कर सके, एक बार अथवा 2 ही बार केवल निवेदन मात्र कर लिया और तीसरी बार नहीं कहा, तो इसको अपना तिरस्कार समझते हैं। किन्हीं भागवत के यहां भगवान का उत्सव है, आचार्य के पधारने का उत्सव है, और उसमें जब तक 3-4 बार बार फोन कर करके कह करके आमंत्रित नहीं किया, तब तक अपने को तिरस्कार मानते हैं। और आजकल एक बड़ी खराब प्रथा चल पड़ी है, बोले एक ही बार तो फोन आया। अरे जिससे प्रेम होता है, सच्चा प्रेम है, उसके एक फोन की भी प्रतीक्षा की जाती है क्या? एक बार भी इस बात को बोलने की प्रतीक्षा की जाती है क्या? नहीं। भागवत के श्रीमुख वचन को तो अपने लिए आज्ञा मानना चाहिए, अपने लिए आदेश मानना चाहिए। और उन्होंने एक बार कहा, 2 बार कहा, तो ये उनकी कृपा माननी चाहिए कि आचार्य का दर्शन, भागवतों का सानिध्य हमको इनके माध्यम से मिलेगा, ये उनका उपकार मानना चाहिए। तो भगवान के उत्सव में किसी को आमंत्रित कर रहे हैं, किन्हीं भागवत को आमंत्रित कर रहे हैं, तो 2-4-6 बार कहने की क्या आवश्यकता? ये तो बड़ा भारी दोष है, अपराध है भागवतों के प्रति। तो इससे तो बचने की आवश्यकता हमें। और जो बातें कही गई प्रत्येक भागवत के लिए है। इस प्रकार से रामानंद स्वामी जी यह बता रहे हैं कि भागवत सेवा भी कैसे करना, केवल भगवत आराधन क्रम, भगवत आराधन विधि मात्र रामानंद स्वामी जी ने नहीं बताई है, भागवत आराधन विधि भी कही है। जब रामानंद स्वामी जी कह रहे हैं कि भागवत पूजा भगवत पूजा से श्रेष्ठ है, तो भागवतों की पूजा की विधि भी, तरीका भी श्री रामानंद स्वामी जी महाराज बता रहे हैं। दंभ के लिए धर्म करते हो, रामानंद स्वामी जी ने कहा, अर्थात अपने महत्व को प्रकट करने के लिए। तो कोई अपने महत्व को प्रकट करने के लिए भागवतों को प्रसाद पवाता है, सत्कार दिखावे के लिए करता है। आचार्य पधारे हैं, गुरु पधारे हैं, कोई भागवत पधारे, तो उनके सामने अपने महत्व को दिखाने के लिए दूसरे भागवतों को इस तरह से छलयुक्त भोजन कराता है। ओहो, क्या गति हो। रामानंद स्वामी जी ही रक्षा करेंगे। रामानंद स्वामी जी तो रक्षा कर ही रहे हैं, आचार्य चरण तो रक्षा कर ही रहे हैं। तब तो ये उपदेश किया हम लोगों को। इससे भागवत स्वरूप में जो विनम्रता होनी चाहिए ना, वो विनम्रता इन शिक्षाओं से आ जाएगी। इसलिए इसका अनुसंधान निरंतर करिए, सबको करना चाहिए, हम सबको। दंभ का अर्थ दिखावा, अपना महत्व दिखाना, हम कर रहे हैं इस बात को दिखाना, क्या कर रहे हैं वो दिखाना, प्रदर्शन जिसको कहते हैं, शो ऑफ, आज की भाषा में शो ऑफ, यही दंभ है। अंदर से जो भावना नहीं वो दिखाने की कोशिश। और जिसके अंदर यह है, दंभ है, अभिमान है, उसका अन्न रामानंद स्वामी जी ने ग्रहण नहीं किया। श्री रामानंद स्वामी जी महाराज सेवा
अपनी सेवा देने के लिए अर्चा विग्रह रूप में हमारे यहाँ विराजे। आचार्य चरण अपनी सेवा प्रदान करने के लिए, हमारा दासत्व सफल करने के लिए हमारे घर में विराजे। भगवान अपने सेवा देकर के हमारा शेषत्व सफल करने के लिए हमारे घर में विराजे हैं। और भागवत भी जब घर में पधारे तो भागवतों की सेवा इसी विधि से होनी चाहिए। तो हमारा दासत्व भागवतों की सेवा करने से सफल होगा। और यदि दंभ है तब तो ये सफलित नहीं होने वाला। तो ये तो उनकी कृपा माननी चाहिए। तो श्री रामानंद स्वामी जी कह रहे हैं, तुम तो दंभ के लिए धर्म करते हो, तुम में यह सब गुण नहीं होने के कारण हम तुम्हारे यहां नहीं रह सकते। हम वैष्णव वृंद तो सात्विक अन्न को ग्रहण करते हैं, जिसमें दंभ, पाखंड आदि, ईर्ष्या, द्वेष ये सब है। न उस भाव सात्विक है और न उसके यहाँ का अन्न सात्विक है। इसलिए उस अन्न को श्री रामानंद स्वामी जी ने ग्रहण नहीं किया, वो सेवा स्वीकार नहीं की। इसलिए किसी भी प्रकार की सेवा में इन दोषों से बचने की जरूरत है। किसी भी प्रकार की सेवा, हम जिसको सेवा कहते हैं, शास्त्र ने जिसको सेवा बताया, चाहे भगवान के मंगला शासन मंगलगान की हो, चाहे भगवान को पवाने की हो, चाहे भागवतों को पवाने की हो, अथवा भागवतों से वार्तालाप करने तक की हो, दंभ नहीं होना चाहिए।